ये तो अभी जो अंदर गई है, नाम नहीं मैं भूल गया मैं उनका, रिया चक्रवर्ती। ये तो कलयुग की देवी पैदा हुई है, जिसने अपने ऊपर बात डाल के खुद जेल में चली गई। ये शिवसेना वाले ने तू तो चली जा कि चक्कर में हमारे 400-500 बंदे फंस जाए, तेरे को तो निकाल देंगे 6 महीने के अंदर। रिया चक्रवर्ती को कलयुग की देवी बता रहे हैं। भगवान ऐसी कलयुग की देवी किसी घर में न दे। सालों से तो बिना शादी ब्याह के राजपूत सुशांत सिंह के बिस्तर पे सो रही है। सालों के हिसाब से ये देवी है, बेंचो कुलक्षणी है, कलंकनी है। और दूसरी चीज, उनके साथ तो सोई सूर्य महेश भाट बुड्ढे के साथ बेंचो अश्लील फोटो खिंचा रही है। क्या ये देवी है या कुलंकनी है? इन्होंने पूरे देश को बदनाम कर दिया। इन्होंने एक नारी जाति को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसी देवी तो किसी घर में पैदा ना हो। अब जया बच्चन है, जया बच्चन उस मुकाम पे, आज अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाता है, जया बच्चन को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, पूरा देश मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के उनके लिए आरती उतारने लगते हैं। भगवान बच जाए भगवान। ये तो हम ही लोगों को मारने के लिए सोच रहे हैं। कौन नहीं जानता, पूरा बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है। पहले नशे का धंधा कौन करता था? दाऊद। आज नशे का धंधा कौन करता है? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अनिल देशमुख। ये इनकी शाखाएं। ये अपने पैर डगमगा रहे हैं इन लोगों के। और पैर डगमगाने का मतलब समझ रहे हो? इनके नीचे से जमीनें जो वो है हिल रही हैं, और जमीनें जब हिलेंगी तो इनकी इमारत गिरेंगी, और इमारतें जब इनकी गिरेंगी तो इनका वजूद नेस्तानाबूद होगा। अच्छा, जया बच्चन ये भी कह रही है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। मीडिया में जो बात, एक पब्लिक जिस बात को सपोर्ट करती है, मीडिया भी उसी बात को सपोर्ट करती है। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता चाहती है भाई, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आना चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? मीडिया गलत क्या है? मैं पहली बात तो ये बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो बात हुई ना, तो इंसान ना गलत तरीके से उसको सोच रहा है। अगर रोजी रोटी उनकी भी चल रही है, और जिसकी रोजी रोटी पे बात आएगी तो वो बोलेगी। सोचने का नज़रिया गलत है मेरे भाई। अगर आप ये काम कर रहे हो और कल को ये काम आपका ना चले तो इसको बदनाम करें। ये जितने भी स्टार बने तो इसी लाइन से तो बने। कंगना रनावत जो बनी तो बॉलीवुड से ही तो बनी नहीं। आज अपनी रोजी रोटी को अगर खराब कोई बोलेगा तो दूसरा बंदा बोलेगा। लेकिन कंगना का घर तोड़ दिया जाता है, सुशांत की हत्या हो जाती है, तब कहा जया बच्चन। मेरे मालिक, अगर ये ड्रग्स का मामला आज उठा रहे हैं, ये ड्रग्स का मामला तो संजय दत्त जब पकड़ा गया था, केस जब संजय दत्त के ऊपर था, तो उस टाइम से क्यों सरकारें सारी सही हुई थी? सब मर गए थे। जो आज ने ये ड्रग्स के मामले दिखाए, सालों से सुनते आ रहे हैं, दाऊद कर रहा है। दाऊद के साथ में फिर संजय दत्त का भी नाम आ गया। संजय दत्त के बाद में तुम्हारा पंजाब का गायकार, संजय दत्त के बाद तुम्हारा पंजाब के जो गायकार है हमारे गुरदास मान जी, उन्होंने इतनी आवाज़ उठाई। मतलब कि ये सब बेवकूफ़ थे। आज एक बंदे के मरने, इससे पहले क्या दिव्या भारती नहीं मरी? बड़े बड़े मरे भरे भाई, ये कोई अनोखा मर गया? इसके बंदे के बाद इतना 4-5 महीने से मीडिया के अंदर भी, न्यूज़ चैनल के अंदर यही। अरे भाई एक बात बताओ ना, किसानों की हड्डियां टूट रही हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनके बारे में सोचो। देश के अंदर बेरोजगारी आ गई, वो सोचो। सिर्फ सुशांत करके पागल कर दिया। ऐसा है, देखो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, कंगना रनौत को उद्धव ठाकरे ने एक्टिंग करना सिखाया, जया बच्चन को बाल ठाकरे ने एक्टिंग करना सिखाया। अपनी मेहनत से तो ये लोग बने ही नहीं है, इनके अंदर कोई टैलेंट था नहीं। आज ये चूहे जैसी शकल वाला उद्धव ठाकरे, जो मुंह से दो बात नहीं बोलता है, मुंह से दो बात नहीं बोलता, आदित्य ठाकरे अपने छोरे को बगल में लेके घूमता है, चाहे उसने कुछ भी किया हो या कैसा भी किया। पब्लिक यही तो चाह रही है भैया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। उसमें इनकी क्यों फट रही है? जैसा कि आपने देखा होगा, दिशा सालियान मर्डर के केस भी अब सुशांत से जुड़ गया है। जो नीलेश राणे है वो कह रहे हैं कि जो दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड है रोहन राय, वो गायब है। और आज उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है कि उसको सुरक्षा दी जाए। ऐसा गृह मंत्रालय, चलो ठीक है, मैं लिख दी गृह मंत्रालय को। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री सारी स्टेट उनके अधीन है, चाहे वहाँ उनकी सरकार हो या ना हो। आज हमारा राष्ट्रपति हर देश हर कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। आज जैसे उसका मकान तोड़ा गया, ठीक है, ऑफिस तोड़ा गया, और उसको साथ जो भी है बदसलूकी हुई, संजय राउत ने गाली दी, इसके एवज में राष्ट्रपति तो बोल सकता था भैया तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ चला गया? भाई इतना बोलने में उठू नहीं, ये सारे मुंह सिल करके बैठे हुए हैं। आज हमारा देश, ठीक है मैं मानता हूँ, चाइना की तरफ को देख रहा है, चाइना हमारी तरफ को देख रहा है, मगर ऐसा नहीं है सब कुछ भूल कर गए तुम लोग सिर्फ एक ही तरफ देखते रहो और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आज
हाल ये मचा दिया है हिंदुस्तान के अंदर। 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के अलावा मीडिया के अंदर कोई खबर नहीं चल रही है, सिर्फ इसी की खबर चल रही है। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ। तो आज हम इस मुद्दे को क्लियर करना चाहते हैं, इसको चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। करेंगे कैसे मेरे करेंगे ऐसे जब तक ये लोग, सुनो, उद्धव ठाकरे और वहां की जो पुलिस है वो साथ नहीं देगी। आज बिहार से अगर कोई आईपीएस ऑफिसर आता है उसको 1 महीने के लिए 15 दिन का क्वारंटाइन कर, कहाँ का रिवाज है? एक आईपीएस अफसर जो जांच के लिए आ रहा है, वो सुनो मेरी बात सुनो, उसको क्वारंटीन करना गलत बात है या सही बात है? भाई वो जांच के लिए आया, उसकी जांच में सहयोग नहीं किया किसी ने भी, और उल्टा उठाकर उसे जैसे जेल में बंद करते हैं ऐसे बंद। क्या ये बॉम्बे का कानून है, मुंबई का कानून है? आपने कहा कंगना ने अपमान किया, चलो मान लेते हैं कंगना ने अपमान किया। जब कंगना कह रही है कि मुझको सिक्योरिटी दो, जितने भी ड्रग्स माफिया है मैं सबके नाम खोल दूंगी, तो फिर दिक्कत क्या है उद्धव क्योंकि को? इसमें बहुत बंदे मेरे भाई, आने दो। बहुत नहीं बहुत। आने सबसे पहले तो खान परिवार है इसके आने अंदर, दो। ठीक है नहीं? इसके अंदर इतने कम से कम बंदे, ये तो अभी जो अंदर गई है, नाम नहीं मैं भूल गया मैं उनका, रिया चक्रवर्ती, ये तो कलयुग की देवी पैदा हुई है, जिसने अपने ऊपर बात डाल के खुद जेल में चली गई। ये शिवसेना वालों ने बोले तू तो चली जा, कि चक्कर में हमारे तो 400-500 बंदे बच जाए, तेरे को तो निकाल देंगे 6 महीने के अंदर। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब तक पैसे की भूखमारी है, पैसा पैसा चलेगा ना, तो मेरे भाई यहाँ का सिस्टम कभी सही नहीं होगा, आने वाले 50 साल में भी नहीं सही होगा। कोर्ट बिकी पड़ी है, पुलिस बिकी पड़ी है, एक एक कोर्ट कचहरियों की एक एक ईंट बिकी पड़ी है। जब तक हिंदुस्तान के अंदर पैसा चढ़ता रहेगा, ये बाहर घूमेंगे, और जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा सिर्फ जेल में वो ही जाएगा। ये देख लेना, कुछ नहीं होना, 2-4-6 महीने के अंदर तुम्हारे को मैं बाहर दिखा दूंगा। अब मेरा भाई जो है रिया चक्रवर्ती को कलयुग की देवी बता रहे हैं। भगवान ऐसी कलयुग की देवी किसी घर में न दे। सालों से तो बिना शादी ब्याह के राजपूत सुशांत सिंह के बिस्तर पे सो रही है, सालों के हिसाब से। ये देवी है, बेंचो कुलक्षणी है, कलंक नहीं है। और दूसरी चीज, उनके साथ तो सोई सूर्य महेश भाट बुड्ढे के साथ बेंचो अश्लील फोटो खिंचा रही है। क्या ये देवी है या कुलंकनी है? इन्होंने पूरे देश को बदनाम कर दिया, इन्होंने एक नारी जाति को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसी देवी तो किसी घर में पैदा ना हो, जो तुम बिना ही किसी रिलेशन के किसी के साथ आ रही हो, 15-15 दिन के लिए साले आयरलैंड पे मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हो। ऐसे माँ बाप साले किस काम के? या तो उन्हें मर जाना चाहिए, बहनचोद अपनी बेटी को मार देना चाहिए। को समझाना चाहिए ना, इनको समझाना चाहिए ना। क्यों इन्हें रोल मॉडल बनाते हो, क्यों इन्हें रोल मॉडल बनाते हो? अपने मोबाइलों के अंदर देख लो उनकी फोटो में, पर्स में देख लो उनकी फोटो में। तो शुरू से माँ बाप को समझाना चाहिए ना अपनी औलाद को। शुरू से तो ये चीजें होती नहीं। फिर वो देवी रहे कहाँ गई? जैसे आपने देखा दिशा सालियान मर्डर पे खुलासा हुआ, तो सारा का सारा बॉलीवुड है जो राजनेता है, सब में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा है, देखो इसमें बहुत ही हाई लेवल के लोग ड्रग्स के धंधे के अंदर इन्वॉल्व हैं। देखो, एक मुंबई हमारी जो नगरी है, एक कहते हैं ना जगमगाहट, चमचमाहट, स्वर्ण नगरी, आदमी यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाता है। कैसे रईस हो जाता है? या तो उसको कोई गॉडफादर मिल जाए, या उसके अंदर टैलेंट हो, या उसका सिक्का चल जाए। इन चीज़ों के ऊपर आदमी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो भी ऊपर के आदमी बैठे हैं उनके पास और कोई तो धंधा नहीं है। उनके पास धंधा क्या है कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो पूरी रात नाचते हैं, इतना इनके खून में गर्मी नहीं है पूरी रात नाचे, ये नशा करके नाचते हैं, और हर पार्टी के अंदर इनका नशा चलता है। और बिना नशे के तो एक पैक बढ़ा भी नहीं सकते। ये शूटिंग करने भी जाएं तब भी नशा लेकर के जाएंगे। इनके अंदर, इनके खून के अंदर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी खुद नहीं पिएंगे, ये आने वाली नस्ल को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, और इनका काम यही है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमारे ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं या जो भी हमारे हीरो हीरोइन हैं, और भाईजान भी कह रहे हैं कि भाई पर्स में फोटो लगा के घूमते। अरे हम नहीं करते, हमारे साल अपने आप ही इसके अंदर मोबाइल के अंदर घूमते हैं उनके फोटो। ठीक है, आज की नस्ल देखती है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, मगर पसंद करने से किसी को कोई मिल नहीं जाता, कुछ किसी को नहीं मिलता कुछ। तो देख ही सकते हो, अरे वो तो उसके बिस्तर पे सो रही है सरेआम, पैसा बिना शादी के। फिर पैसा, अब तुम बोले बॉलीवुड में, अभी बोल रहे थे पैसा नहीं है, अब पैसा कहाँ से आ गया? बॉलीवुड में बहुत पैसा है मेरे भाई, बॉलीवुड में बहुत पैसा है। बॉलीवुड हिंदुस्तान से अलग नहीं है। गवर्नमेंट बॉलीवुड के अंदर इतना पैसा है, बॉलीवुड हिंदुस्तान से अलग नहीं है। आज अगर अक्षय कुमार 1 करोड़ कमाता है तो 40 लाख रुपए टैक्स देता है। ठीक है, टैक्स कहाँ जाता है? सरकार के खाते में जाता है। अब सरकार उसका प्रयोग करे या दुरुपयोग करे, ये तो सरकार ही जानती है। इस तरीके से शिवसेना की गुंडागर्दी चल रही है, सवाल ये उठता है कि ये रुकेगी कैसे?
ऐसा है, शिवसेना की गुंडागर्दी को रोकने के लिए है। वहां ऐसा नहीं है कि सारे शिव सैनिक हैं, उसके लिए पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली में अब से 30 साल पहले यही हुआ था। यहाँ पे एक शिवसेना नाम की एक गुंडा पार्टी खड़ी हुई थी। यहाँ के पुलिस वालों उनको मार मार के धो धो के गली में मुर्गा बना बना के मारा था। ऐसे ही जिस दिन वहाँ की सत्ता पलट जाए, जो सत्ता में आए और शिवसेना को मुर्गा बना बना के मारेगी ना, तब जा कर के वहाँ शिवसेना सुधरेगी और उन्हें ये पता लगेगा कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं या पब्लिक का फायदा कर रहे हैं। अरे तुम शिव सैनिक को पब्लिक का फायदा कहाँ कर रहे हो? साला रेडियां लूट के ले जाते हो, सोचते हो बिहार का है, साले की रेडी पलट देते हो। एक वो MNS वाला बैठा हुआ है तो मराठी है, मराठी रहेगा, बाहर का लोग नहीं रहेगा, निकालो बाहर। अबे ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कहीं पे भी रह सकता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा रहने का हक है उसका। और तुम इसको ये सोचो कि अपनी गुंडागर्दी से इनको हटा दोगे, भगा दोगे या मार दोगे। एक सुशांत सिंह राजपूत के मरने से पूरी मुंबई की फटी फटी घूम रही है। वो उसको मुंह नहीं दिखा पा रहा, वो उसको मुंह नहीं छिपा पा रहा, वो उसके ऊपर उंगली उठा रहा है, वो उसके ऊपर अंगूठा उठा रहा है। एक सुशांत सिंह राजपूत, अगर तुम 10-20 अगर 50 रेडी खोमची वालों को मार दोगे, बेशक एक बार को दब जाएगा, मगर जिस दिन वहाँ की पब्लिक जागरूक हो गई और वहाँ के लोग जागरूक हो गए, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे शिव सैनिकों को।